ओम शांति। लोक शक्ति पुस्तक में आगे। स्वराज्य के अंदर बहुमत और अल्पमत की भावना खतरनाक है। हमारे देश में कई पार्टियां हैं, हर एक में कुछ ना कुछ अच्छाई है। ये कहा नहीं जा सकता कि किससे सत्य प्रकट होगा। लोकशाही जगन्नाथ का रथ है, उसके कई घोड़े हैं, कोई लाल, कोई सफ़ेद, कोई काला। इन बहुरंगी घोड़ों की लगाम यदि जनता के हाथ में ना हो तो ये बेकाबू होकर विभिन्न दिशाओं की ओर भागने लगें तो क्या हम अपने मुकाम पर पहुंच सकेंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि जनता की बुद्धि स्थिर हो। स्वराज्य में जनता पावर हाउस है और नेता लट्टू है। जनता स्व प्रकाशित होती है जबकि नेता पर प्रकाशित होते हैं। जैसी जनता होगी वैसी सरकार बनेगी। जिस प्रकार डेयरी के दूध में बासी दूध भी होता है और ताज़ा भी, गाढ़ा दूध तथा पतला दूध भी होता है, कुल मिलाकर जनता को औसत दूध मिलता है। इसी प्रकार स्वराज्य में अच्छाई और बुराई की साझेदारी है। स्वराज्य में व्यक्ति तथा पार्टी का महत्व नहीं, सिद्धांतों का महत्व है। व्यक्ति लंबे अरसे तक नहीं जीते, पार्टी की स्थिति भी टिकाऊ नहीं होती, सिद्धांत ही टिकाऊ होते हैं। बोध प्रार्थना है, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। आज ज़माना व्यक्ति पूजा का नहीं, संघ भक्ति का नहीं। आज ज़माना है सिद्धांतों को स्वीकार करने का। व्यक्ति पूजा और संघ पूजा समाज में नहीं चल सकती। सिद्धांत ही धर्म है। सच्चा सिद्धांत जाति और धर्म से परे है। इसलिए ये ज़माने की मांग है कि धर्म और जाति के आधार पर वोट ना दिया जाए। अब जातियां नहीं टिकेंगी क्योंकि ज़माने को उनकी ज़रूरत नहीं। यदि हर एक कांच और पीतल के बर्तन खरीदने लगे तो कुम्हार नहीं रह सकेगा। एक घर में 4 लड़के हैं। बड़ा लड़का शिक्षक बन गया, दूसरा फौज में अफसर, तीसरा दुकानदार और चौथा नौकरी करने लगा। उस घर में चारों वर्ण दाखिल हो गए। पढ़ाने वाला ब्रह्मवृत्ति का अर्थात ब्राह्मण हुआ, लड़ने वाला क्षात्रवृत्ति का, दुकानदार वैश्य और नौकरी करने वाला शूद्र हो गया। यदि कोई बनिया बाटा की दुकान खोलता है तो वह चमार हो गया। आज ब्राह्मण भी ईंट के भट्टे खोलता है तो कुम्हार हो गया। जात पात काल धर्म को नामंजूर है। जैसा काल वैसा ही आचार विचार और उच्चार। कृष्ण वंशी लेकर आए, राम आए धनुष लेकर, जबकि गांधी जी के हाथ में चरखा था। कृष्ण जी ने मोर मुकुट पहना था जबकि गांधी जी लंगोट में शोभायमान थे। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि गांधी जी बेकार तथा गरीबों के प्रतिनिधि थे। कलकत्ते में जब अकाल पड़ा, गांधी जी सेवा के लिए वहाँ गए। हजारों लोग भूख से बिलक बिलक कर मर गए। गांधी जी की प्रार्थना सभा में नित्य नियमित रूप से गीता के मंत्रों का पाठ होता था। एक व्यापारी ने ये सोचकर कि गांधी जी कृष्ण भक्त हैं, उनको एक कृष्ण की चांदी की मूर्ति भेंट की। गांधी जी ने मूर्ति स्वीकार करते हुए कहा, भगवान, मैंने सुना है जैसी भक्त की इच्छा होती है वैसा ही रूप तुम धारण करके आते हो। मेरी इच्छा है तुम रोटी का रूप धारण करके मेरे पास आओ। ऐसा कहकर उन्होंने उस मूर्ति को नीलाम कर दिया और जो पैसे आए उसका अनाज खरीदकर अकाल पीड़ितों में बांट दिया। शेष कल।